इंडिया को 1980 के दशक में इमेजिन करो, सिंगल स्क्रीन सिनेमा, स्लो पेस्ड लाइफ और एक ऐसी दुनिया जहां शैम्पू की बोतल एक लग्जरी थी। ज्यादातर लोगों के लिए बालों की केयर का मतलब था शिकाकाई, रीठा या साबुन, जो ट्रेडिशनल तो थे लेकिन हमेशा सुविधाजनक नहीं। बोतल में शैम्पू वो चीज थी जो आप ग्लॉसी एड में देखते थे, अपने घर में नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियों का राज था। वो बड़ी महंगी बोतलें बेचते थे जो एवरेज फैमिली की पहुंच से बाहर थी। गांव के इंडिया में शैम्पू पर खर्च करना सोचा भी नहीं जा सकता था। ये एलीट लोगों के लिए एक प्रोडक्ट था। मार्केट ने उन लाखों लोगों को इग्नोर किया जो बेहतर बालों की केयर चाहते थे लेकिन उसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लोग डेली जरूरत की चीजें लोकल किराना स्टोर्स से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते थे। अफोर्डेबिलिटी एक जरूरत थी, कोई चॉइस नहीं। बड़ी कंपनियां बड़ी बोतलें बेचती रही। इंडियन कस्टमर की सच्चाई को नहीं समझा। मॉडर्निटी की चाहत अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन इंडस्ट्री ने इस गैप को नहीं भरा। शैम्पू एस्पिरेशन का सिंबल था, लेकिन कीमत ने इसे पहुंच से दूर रखा। मार्केट बदलाव के लिए तैयार था, किसी को रूल्स को फिर से सोचना था। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी, लेकिन इसके लिए असली इंडिया को समझना जरूरी था। एक ऐसे रेवोल्यूशन का स्टेज तैयार था जो एक छोटी सी लग्जरी को लाखों लोगों के लिए अवेलेबल बना देगा। बस एक सिंपल पावरफुल आइडिया चाहिए था जो सहानुभूति पर बेस्ड हो। सैशे रेवोल्यूशन शुरू होने वाला था। तमिलनाडु में सीके रंगनाथन ऐसे पिता के साथ बड़े हुए जो मानते थे कि गरीबों को भी अमीरों जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनके पिता का सपना, एक किसान को अच्छे से बाल धोने का सुख क्यों नहीं मिलना चाहिए। रंगनाथन ने सीखा कि इनोवेशन का मतलब चीजों को एक्सेसिबल बनाना है, सिर्फ नया बनाना नहीं। फैमिली बिजनेस में डिसएग्रीमेंट के बाद वो 22 साल की उम्र में अपनी माँ से सिर्फ 15,000 रुपये लेकर अकेले निकल पड़े। मार्केट पर जाइंट्स का राज था, लेकिन उनका एक मिशन था, सबके लिए एक हाई क्वालिटी अफोर्डेबल शैम्पू बनाना। बोतलें बहुत महंगी थी, उन्हें एक नए अप्रोच की जरूरत थी। जिस तरह लोग छोटे पैकेट में मसाले खरीदते थे, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने शैम्पू को सिंगल यूज सैशे में बेचने की कल्पना की। आइडिया, 1 रुपए का सैशे जो डेली वेज वर्कर्स के लिए अफोर्डेबल हो। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में किसी ने यह ट्राई नहीं किया था। जब बड़ी कंपनियां रूरल मार्केट को इग्नोर कर रही थी, रंगनाथन ने अपॉर्चुनिटी देखी। वो जानते थे कि मासेस की डेली खर्च करने की आदतों से मैच करने से लॉयल्टी बनेगी। वो सिर्फ शैम्पू नहीं बेच रहे थे, वो एक्सेसिबिलिटी बेच रहे थे। उनके पिता का विजन एक बिजनेस प्लान बन गया, लाखों लोगों के लिए शैम्पू को डेमोक्रेटाइज करना। सैशे समझ से पैदा हुआ था, बड़े बोर्डरूम से नहीं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन था। रंगनाथन गेम बदलने के लिए तैयार थे। 1933 में रंगनाथन ने चिक शैम्पू लॉन्च किया, जिसका नाम उनके पिता चिन्नी कृष्णन के नाम पर रखा गया। असली ब्रेक थ्रू फॉर्मूला नहीं था, बल्कि 1 रुपए का सैशे था। अचानक शैम्पू सबकी पहुंच में आ गया, खासकर गांव के इंडिया में। सैशे डेली बजट में फिट बैठता था। एक किसान घर जाते हुए एक खरीद सकता था। शैम्पू एक रेगुलर ट्रीट बन गया, कोई रेयर लग्जरी नहीं। सुविधा भी जरूरी थी, बड़ी बोतलों की जरूरत नहीं, बस जितना चाहिए उतना खरीदो। चिक के सैशे छोटे से छोटे गांव तक पहुंचे, हर किराना दुकान में स्टॉक किए गए। सैशे की रंगीन पट्टियां पूरे इंडिया में एक जानी पहचानी चीज बन गई। इस इनोवेशन ने लाखों लोगों के लिए पर्सनल ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस लाया। स्कूल की लड़कियां और हाउसवाइफ्स अब साफ खुशबूदार बालों का आनंद ले सकती थी। सैशे ने कीमत की साइकोलॉजिकल बैरियर को तोड़ दिया और नई आदतें बनाई। चिक की सक्सेस ने इंडस्ट्री के जाइंट्स को अनदेखे रूरल मार्केट पर ध्यान देने पर मजबूर किया। सैशे सिर्फ पैकेजिंग नहीं था, ये एक्सेस में एक रेवोल्यूशन था। चिक ने एक बड़े अनदेखे मार्केट को अनलॉक किया। एफएमसीजी लैंडस्केप फिर कभी वैसा नहीं रहा। शैम्पू को अफोर्डेबल बनाना बस शुरुआत थी। रंगनाथन को दिल जीतना था। बड़े एड बजट के बिना उन्होंने क्रिएटिव ग्रासरूट्स मार्केटिंग पर भरोसा किया। दे ऑफर, कोई भी खाली सैशे दो और एक फ्री चिक पाओ। लोगों को इसे बिना रिस्क के ट्राई करने को मिला। प्राइस स्कीम्स, जैसे सैशे में छिपे सोने के सिक्के, ने खरीदने की होड़ लगा दी। एड में सेलिब्रिटीज नहीं, बल्कि रिलेटेबल फैमिलीज दिखाई गई।
जो असली एस्पिरेशन से जुड़ती थी। आइकॉनिक मीरा मीरा चिक शैम्पू जिंगल घर घर में बजने लगा। चिक के ब्राइट सैशे और वॉल पेंटिंग ने ब्रांड को हर जगह विजिबल बनाया। फोकस इमोशन, वैल्यू और ट्रस्ट पर था, ग्लैमर पर नहीं। चिक सिर्फ एक प्रोडक्ट से बढ़कर था, ये स्मार्ट, अफोर्डेबल क्वालिटी का सिंबल था। रंगनाथन ने सिर्फ कस्टमर बेस नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप बनाई। चिक सिर्फ एडवर्टाइजिंग से नहीं बल्कि कनेक्शन से घर घर में जाना जाने लगा। चिक की सक्सेस बस शुरुआत थी। रंगनाथन ने और बड़ा सपना देखा। उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, इंडिका हेयर कलर और केविन्स मिल्क शेक्स जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। सभी अफोर्डेबिलिटी पर फोकस्ड थे। 1990 में ब्यूटी कॉस्मेटिक्स केविन केयर बन गया, जो पर्सनल केयर के प्रति कमिटमेंट को दर्शाता है। हर नया प्रोडक्ट इनोवेटिव, वैल्यू ड्रिवन सॉल्यूशंस के साथ मार्केट के गैप को टारगेट करता था। केविन केयर ने बेहतर प्राइसिंग और पैकेजिंग के साथ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को चैलेंज किया। R&D में इन्वेस्टमेंट ने क्वालिटी को अफोर्डेबिलिटी के साथ मैच सुनिश्चित किया। कंपनी ने डेयरी, स्नैक्स और बहुत कुछ में एक्सपैंड किया, हमेशा अनमेड जरूरतों को पूरा करते हुए। ₹1 के सैशे से केविन केयर एक मल्टी कैटेगरी पावर हाउस बन गया। रंगनाथन ने साबित किया कि लोकल इनसाइट ग्लोबल जाइंट्स को हरा सकती है। एक छोटे से लोन से मल्टी करोड़ एंटरप्राइज तक का सफर अभी शुरू ही हुआ था। चिक के उदय ने हिंदुस्तान लीवर जैसे FMCG जाइंट्स को चैलेंज किया। पहले उन्होंने ₹1 के सैशे को एक छोटा खतरा मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे ही बिक्री बढ़ी, उन्होंने अपने खुद के सैशे लॉन्च किए, जिससे एक भयंकर प्राइस वॉर शुरू हो गई। जाइंट्स ने केविन केयर को खर्च और डिस्ट्रीब्यूशन में पछाड़ने की कोशिश की। रंगनाथन उनके बजट से मैच नहीं कर सकते थे, लेकिन वो फुर्तीले थे और वैल्यू पर फोकस्ड थे। लीन ऑपरेशंस ने उन्हें प्राइसें कम रखने और प्रॉफिट स्थिर रखने में मदद की। उन्होंने रूरल मार्केट पर और ध्यान दिया, जहां लॉयल्टी मजबूत थी। जब कॉपी किया गया तो उन्होंने इनोवेट किया। चिक एक प्रोटीन जैसे नए वेरिएंट ने चिक को आगे रखा। लोकल मार्केटिंग और रेजिलियंस ने केविन केयर को सरवाइव करने और आगे बढ़ने में मदद की। चिक की सक्सेस ने साबित किया कि कस्टमर्स को समझना बड़े बजट से बेहतर है। इंडस्ट्री ने सीखा, लोकल इंजेन्युइटी को कभी कम मत आंको। इंडिया को जीतने के बाद रंगनाथन ने अपनी नजर विदेश पर रखी। केविन केयर ने इंडिया जैसे मार्केट्स को टारगेट किया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट। सैशे मॉडल उन देशों में पसंद किया गया जहां छोटे, अफोर्डेबल पैक मायने रखते थे। चिक और दूसरे प्रोडक्ट्स को अब्रॉडों में जल्दी ही फैंस मिल गए। केविन केयर ने लोकल टेस्ट के हिसाब से खुद को ढाला, लेकिन अपनी कोर स्ट्रेटजी बनाए रखी, सबके लिए एक्सेसिबिलिटी। कंपनी ने अब्रॉडों में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाई और इंटरनेशनल ब्रांड्स को खरीदा। केविन केयर एक ग्लोबल प्लेयर बन गया, जिसके प्रोडक्ट्स दर्जनों देशों में शेल्फ पर थे। इस जर्नी ने दूसरे इंडियन बिजनेस को ग्लोबली सोचने के लिए इंस्पायर किया। रंगनाथन का विजन सीमाओं को पार कर गया, दुनिया भर के लाखों लोगों को छू गया। इंडियन ड्रीम ग्लोबल हो गया था। चिक की विरासत सैशे रेवोल्यूशन है, छोटे पैक्स, बड़ा इम्पैक्ट। रंगनाथन ने सैशे का आविष्कार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इसे इंक्लूजन का एक टूल बनाया। सैशे मॉडल कॉफी से लेकर डिटर्जेंट तक हर चीज में फैल गया। इसने पहली बार लाखों लोगों तक ब्रांडेड गुड्स पहुंचाए, जिससे खपत की आदतें बदल गईं। सैशे मासिस के लिए डिग्निटी और एस्पिरेशन का सिंबल बन गया। मल्टीनेशंस को खुद को ढालना पड़ा, बॉटम ऑफ द पिरामिड को सर्व करना सीखा। केविन केयर की सक्सेस ने इंडस्ट्री को और कस्टमर सेंट्रिक बनाया। सबक, सिंपल सॉल्यूशंस, गहरी सहानुभूति और अनदेखे मार्केट्स में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सैशे इंक्लूसिव ग्रोथ का एक प्रमाण है, ऐसा बिजनेस जो जीवन को बेहतर बनाता है। एक छोटे से पैकेज ने एक राष्ट्र को बदल दिया। आज केविन केयर इंडियन इनोवेशन का एक सिंबल है। ₹1 के सैशे से ये अब एक मल्टी बिलियन रुपये का एंटरप्राइज है, जिसके ब्रांड हर घर में है। रंगनाथन की कहानी एक बिजनेस स्कूल क्लासिक है, भूले हुए लोगों के लिए इनोवेशन। केविन केयर की R&D
और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स उसकी ताकत बने हुए हैं। कंपनी ने सैलून और केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स जैसे सोशल इनिशिएटिव्स में भी विस्तार किया है। ये साबित करता है कि बिजनेस लाभदायक और उद्देश्यपूर्ण दोनों हो सकता है। केविन केयर का दिल उन लोगों के लिए धड़कता है जिनकी वो सेवा करता है। चिक की कहानी आधुनिक इंडिया की कहानी है। एस्पिरेशन, डिसरप्शन और सहानुभूति। रेवोल्यूशन बनाने के लिए आपको प्रिविलेज की जरूरत नहीं, बस इंसाइट और साहस की जरूरत है। एक छोटे से सैशे से ग्लोबल ब्रांड तक केविन केयर एक स्थायी प्रेरणा है।